सब दुनिया में चीज मिल जाती है लेकिन माँ नहीं मिलती। मेरी माँ को गुजरे 15-20 साल हो चुके हैं, लेकिन वो सुकून था ना जो भाइयों बहनों में होता है वो भी खत्म हो गया। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उनकी कमी तो कभी भी नहीं पूरी हो सकती। अहले जन्नत करें तुझको सलाम, ये है माँ का मकाम। माँ तो कभी भुलाई नहीं जा सकती, कोई भी उम्र हो अपनी माँ नहीं भुलाई जा सकती। मैं यही कोशिश करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए जितनी भी सैक्रिफाइसेस की हैं, उनकी हर तकलीफ दुख हम अपनी प्रेजेंस से जितना कम कर सकते हैं वो ज़रूर करें। उन्होंने जितनी खुशी दे सकते हैं वो ज़रूर दें। मखलूक़ात में सबसे अफजल मखलूक इंसान की है और इंसानों में सबसे बेहतरीन और सबसे अजीम रिश्ता माँ का है। आज हम लोगों से बात करेंगे मदर्स डे के हवाले से कि वो अपनी माँ को कितना जानते हैं, कितना चाहते हैं, कितने बचपन के किस्से उन्हें याद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। कोई ऐसा काम है आपको जो आपने सोचा है कि मैं लेकिन वो सुकून था ना जो भाइयों बहनों में होता है वो भी खत्म हो गया। जब माँ होती थी तो हम सारे बहन भाई ईद पे, उसके अलावा भी हर डे पे इकट्ठे हो जाते थे। जब से माँ बाप टूट गया उसके बाद जो है सारी रौनकें, सारे मेले, सारा जो है दुनिया की खुशियाँ खत्म हो गई। मैडम कोई यादगार वाकया अपनी माँ के साथ जो हमसे शेयर करना चाहें? माँओं के साथ तो सारी ज़िंदगी ही यादगार होती है, सिर्फ एक वाकया क्या याद होना है। बट अगर बहुत पीछे कहीं चले जाओ तो उनकी परवरिश, उनका पालना, उनका प्यार देना, उनकी तरबियत जो आज तक लोग हमें जितनी सिताइश करते हैं, लोग हमें याद करते हैं अच्छे लफ्ज़ों में, वो सब तरबियत है। और इससे बढ़ के मेरा ख्याल है माँ को और याद किया ही नहीं जा सकता। माँ के हवाले से क्या कहना चाहती हैं? माँ के हवाले से आप मेरा ख्याल है जितना भी कह लें वही कम है, क्योंकि आपकी लाइफ स्टार्ट मदर से होती है और हर बंदे की विश तो यही होती है कि माँ की गोद में ही वो जाए भी इस दुनिया से, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो बहरहाल यही मैं कहना चाहूँगी कि पहली जो गोद है, आपकी एजुकेशन किसी किस्म की भी हो, चाहे वो मजहबी हो या दुनियावी दीनी, वो माँ से ही स्टार्ट होती है। और आपकी जो अपनी दूसरों की माँओं की बहुत खिदमत करती हो, सिर्फ उनको याद करके। कौन सा ऐसा दिन है जब आपको माँ बहुत ज़्यादा याद आती है? मुझे हर वक्त अपनी माँ बहुत याद आती है और ख़ास तौर पर जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि वो मेरे साथ आके बात करते हैं शायद, तो मुझे अपनी माँ की कमी बहुत महसूस होती है। कोई पैगाम देना चाहेंगी ऐसे लोगों के लिए जिनकी माएँ उनके पास मौजूद हैं? हाँ जी, उन लोगों के लिए यही पैगाम है कि वक्त ज़ाया ना करें। जितना अपने माँ बाप का ख्याल रख सकते हैं, ख़ास तौर पे माँओं का, उतना ही रखना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर पछतावा नहीं होता। कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि आप माँ के लिए करना चाहती थी मगर वो अधूरा रह गया? आई थिंक कि हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि जब वो नहीं भी रहते तो बंदा कहता है कि हाँ फलां वक्त, मतलब एक टाइम ऐसा था कि मैं उस वक्त भी चला जाता, उस वक्त भी चला जाता। कुछ वक्त ऐसा होता है कि जो आप मिस कर जाते हैं, तो वो पेरेंट्स को, जिनके पेरेंट्स हयात हैं स्पेशली, उन्हें प्रॉपर टाइम ज़रूर देना चाहिए। अपनी ज़िंदगी की बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के अपनी मदर्स को, अपने पेरेंट्स को टाइम ज़रूर देना चाहिए। कोशिश तो हम बहुत करते हैं दें, लेकिन इवन देन भी आपके अंदर एक फीलिंग रह जाती है, स्पेशली जब वो इस दुनिया में नहीं होते, कि फ़लाँ टाइम मुझे और ज़्यादा मैं उनके पास स्पेंड कर लेता, और ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेता। आई थिंक ये फीलिंग रहती। उन्होंने हमारे लिए जितना भी किया, उनको हमेशा जितनी भी सैक्रिफाइसेस की हैं, उनकी हर तकलीफ दुख हम अपनी प्रेजेंस से जितना कम कर सकते हैं वो ज़रूर करें। उन्होंने जितनी खुशी दे सकते हैं वो ज़रूर दें। माँ को कभी खुद जाके शॉपिंग करवाई उनकी पसंद की? बिल्कुल ऐसे ही है, कोशिश तो होती थी कि जी जो भी है। मुझे आप आ गए तो सब कुछ आ गया, लेकिन हम कहते नहीं माँ जी आपको ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हम माँ की ज़रूरत पूरी करते थे। मोहब्बत करें, कहने की बात नहीं है, हर कोई मोहब्बत करता है, बट उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं वो अपनी औलाद में ज़रूर ढूंढें, उनकी परवरिश उस तरह करें जैसे उन्होंने हमें दिल के करीब रखा था। और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि मैंने अपनी अम्मी के पैटर्न पे अपनी औलाद को पाला है, उसी मोहब्बत के साथ, और वही मोहब्बत मुझे आज मिल रही है, तो ये सलाम मेरी माँ को है। आपकी मदर खाने में क्या पसंद करती है? वो जैसे उन्होंने कहा है कि वो अब खुद से ज़्यादा हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखती हैं। वो हर चीज़ खा लेंगी, हर चीज़, एज लॉन्ग एज हम अपने ख्याल रख रहे हैं तो उनके लिए वही काफ़ी होता है। कोई ऐसा काम आप करना चाहती हैं कि जिससे इनको प्राउड फील हो कि आप इनकी बेटी हैं?
ये मैं ये कहूँगी कि उनसे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये सीखी वो ये कि हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए। कोई आपको फ़ायदा दे ना भी दे, लेकिन आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप अगले के काम आ सको। और ये आप हर रोज़ कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक या कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप दूसरों के काम आओ, वही आपके लिए कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरों के काम आ सको, किसी ना किसी छोटी चीज़ से या किसी ना किसी बड़ी हेल्प अगर कर सको। कभी माँ को गले से लगा के कहा है कि आप दुनिया की सबसे अजीम माँ हैं? मैं उतनी एक्सप्रेसिव तो शायद नहीं हूँ कहने में, लेकिन अपने